So it's the lesson on understanding quadrilateral exercise 3.2. In this हम लोग समझेंगे बच्चा the number of sides और exterior angle का जो relation है यहाँ पर उसको हमें find out करना है, उसको work out करना है यहाँ पे. Before proceeding to the just इतना हम लोग let's understand. मेरे पास में एक quadrilateral है, ये एक triangle है, दोनों triangle जो हैं वो जो है दो ट्राइंगल इसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं आपके. अगर एक ट्राइंगल का सम 180 होता है तो दूसरे ट्राइंगल का सम कितना हो गया 180. इफ आई ऐड देम तो मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे राइट. इफ आई ऐड देम तो मेरे पास एक एंगल का सम 180, दूसरे वाले का भी 180, तो ऐड करूंगी तो मेरे पास आएगा 360. इट मींस ये इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है यहाँ पे. जो भी इंटीरियर एंगल है मेरे उनका सम 360 आएगा. व्हाट अबाउट द एक्सटीरियर? तो एक्सटीरियर के लिए मेरे पास में यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जाम्पल मैंने जो भी मेरा क्वाड्रिलेटरल है ये ब्लू शेड में मैंने उसको हर साइड से जो है एक्सटेंड किया है. तो आफ्टर एक्सटेंडिंग आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ एंगल की फॉर्मेशन हो रही है जैसे 1, 2, 3 and 4. दीज आर द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. आफ्टर दैट हमने यहाँ पे एंगल 1 का रेप्लिका बनाया है. रेप्लिका का मतलब उस एंगल को कॉपी किया है. ऐसे ही एंगल 2 का रेप्लिका, देन एंगल 3 का रेप्लिका एंड एंगल 4 का रेप्लिका. रेप्लिका का मतलब हूबहू उसको कट आउट किया. आफ्टर दैट मैंने सारे एंगल्स को इकट्ठा किया है. बट मैं जब इन एंगल्स को प्लेस कर रही हूँ तो जो वर्टेक्स है उसको सेंटर पे रख रही हूँ. एंड यू ऑब्जर्व दैट कि आफ्टर पुटिंग ऑल द एंगल्स टुवर्ड द सेंटर एक आपका जो है वो सर्कल की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर. तो आपको पता है बच्चा एक पॉइंट के चारों तरफ के जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360. ये तो था क्वाड्रिलेटरल. अगर मैं इसको किसी पेंटागन या किसी 5 साइडेड पॉलीगन में चेक करूं तो आप देखोगे मेरा ये जो एक है एंगल्स को कॉपी करता जा रहा है यहाँ पर. और आफ्टर एडिंग ऑल द एंगल्स, ठीक है, आफ्टर एडिंग ऑल द एंगल्स आप देखेंगे यहाँ पर कि मेरा एक सर्कल की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर. एंड all the angles around center of the circle is equal to 360. तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल हो यहाँ पे, चाहे मेरा पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेप्टागन हो, उन सब का सम जो एक्सटर्नल की बात हो रही है, राइट, नॉट इंटरनल. इंटरनल में डिफरेंट होता है, एक्सटर्नल में द सम ऑलवेज रिमेन 360, राइट. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास में, पर ध्यान रखिएगा सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360. जैसे मेरे पास ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, राइट. आप देखोगे इन अ ट्राइंगल 3 sides are produced, 3 external angles are there, 125, 125 and x, and we know that the sum of these angles is equal to 360. 2 out of 3 quantities 2 are known to you. सिंपल, आप थर्ड वन जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. दोनों को ऐड किया 250 आ जाएगा, 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 110 आ जाएगा आपके पास, राइट. ऐसे ही मेरा सेकेंड पार्ट है, आई होप इसको आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. 70 x, अच्छा y की वैल्यू आपको नोन नहीं है बट इट्स क्लियर y का जो ये नियर बाय एंगल है दैट इज 90, राइट. तो इसका मतलब अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा. लीनियर पेयर से 180 माइनस 90 करेंगे तो आपका 90 आ जाएगा, ठीक है. तो y की वैल्यू कितनी आ गई 90. 60 आपको गिवन है यहाँ पर. अच्छा, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ z? जस्ट लुक आउट द सिंबल. यहाँ पे सिंबल कौन सा फॉर्म्ड है? इट्स अ स्क्वायर. इट मींस the value of z is also 90 degree. तो देखिए यहाँ पे मैं कौन कौन सा एंगल पता है, 90, 70, x, 90, 60. It means all the values are known to you, all the values of angles known to you except x. तो इन सब का जब हम सम करेंगे तो किसके बराबर, 360 के बराबर हो जाएगा. और जब हम इनका ऐड करने के बाद में you will get 310. And after the subtraction 360 the value of x will be equal to 50. I hope, ठीक है. तो जो भी एक्सटीरियर एंगल है, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे आपके 5 साइडेड पॉलीगन हो,
सबका सम 360 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में, यहाँ पर मुझे एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना एंड द नंबर ऑफ साइड्स गिवन। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड द नंबर ऑफ साइड, दैट इज एक्सटीरियर एंगल इनटू नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360। साइड्स मुझे यहाँ पे पता है, राइट? तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, तो जो भी चीज मुझे फाइंड आउट करनी है, जैसे एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 360 को डिवाइड में आ जाएंगी। तो आंसर कैसे निकल आएगा? जैसे यहाँ पे क्या है, मेरा 9 साइड्स है, तो मैं 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूंगी तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, राइट? तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना? 360। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर, हाँ रेगुलर पॉलीगन, ये यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने वाली चीज है कि जो भी रेगुलर पॉलीगन है, आपने पहली साइड पे क्या देखा था, वहां पे सारे एंगल डिफरेंट थे, 60 था, 90 था, 70 था, बट इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑल द एंगल शुड बी सेम होंगे, जो एक एंगल निकलेगा मेजरमेंट वही सबका आना है। तो सिंपली 360 को 9 से डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 40। इट मीन्स all the angles are of 40 degree. Okay, तो आपका जो सेकेंड पार्ट है, आई होप दैट इज नॉट सो डिफिकल्ट फॉर यू। सिंपल 360 को 15 से डिवाइड करेंगे तो सारे एंगल्स जो भी वैल्यू आपके पास आएगी 24, तो ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 24। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। अगर हमें यहाँ पे साइड्स की जगह एक्सटीरियर एंगल पता हो, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे वहां पे, ठीक है? जस्ट लाइक अ लीनियर इक्वेशन यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 2। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आई गया आपके पास में पार्ट। तो अगेन रिमाइंड द रिलेशन, एक्सटीरियर एंगल है मेरे पास में, साइड्स पूछी गई है मुझे। सिंपल, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये 360 के डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है? तो एक्सटीरियर एंगल 24 है, नंबर ऑफ साइड्स को n से डिनोट कर लेते हैं, सम मेरा 360 के बराबर, रिलेशन मैंने यहाँ लिख ही दिया है, तो 24 यहाँ पे पुट किया, n 360, 24 डिवाइड में आ जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग 15 आ जाएगा। इट मीन्स जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी जो साइड है 15 है, मतलब 15 साइड्स है उसकी, 15 साइडेड पॉलीगन, राइट? ओके, तो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इन क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे एंगल गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ पे आपको जो इंटीरियर एंगल है वो कितना है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और बच्चा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे रिपीट हो गया है, ये लाइन जो है 2 बार आ गई, डजंट मैटर, राइट? तो आपका ये क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक? ओके, तो हाउ मेनी साइड्स वी हैव, ठीक? How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle? Okay, let's understand the concept of interior and exterior angle. If you look out the example, मुझे नहीं पता कितनी साइड है, it's just a example, right? ये मेरा इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल। अब तक जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे वो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे यहाँ पे? एक्सटीरियर वाला, राइट? तो क्या इज इट पॉसिबल टू फाइंड आउट एक्सटीरियर एंगल? अगर मेरा इंटीरियर 165 है तो एक्सटीरियर फाइंड आउट किया जा सकता है? यस, ऑफ कोर्स, विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर, राइट? तो यहाँ पे लीनियर पेयर के कंसेप्ट से मैंने उसको 180 में से माइनस कर दिया है, तो मेरा एक्सटीरियर एंगल कौन सा? ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो 15 आ गया है। तो रूल आपको पता है बच्चा कि एक्सटीरियर एंगल इज इनटू नंबर ऑफ साइड्स, तो हमें क्या करना है? 360 से एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड करना है, सम 360 होता है, तो आफ्टर डिवीजन 15 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24, तो इट्स अ 24 साइडेड पॉलीगन। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि एक रेगुलर पॉलीगन अगर उसका एक्सटीरियर एंगल 22 है तो क्या वो एक रेगुलर पॉलीगन है या नहीं? सोचने वाली बात है, ठीक है? तो आंसर इज नो। अब आप पूछोगे मैम हाउ यू कम टू दिस कंक्लूजन, हाउ यू कम टू द ऑन दिस कंक्लूजन कि ये नो आ रहा है? सो द रीजन इज दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ एक्सटीरियर एंगल 22। इसके दो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूँ। एक, पहला तो ये कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 360।
अगर आप 22 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 360 के बराबर आना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, तो दैट्स व्हाई पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, एक और रीजन है यहाँ पे, अगर मेरा एक्सटीरियर एंगल 22 है तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएंगी? यू नो द रिलेशन, आफ्टर डिवीजन आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 16.36। दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। जब भी हम नंबर ऑफ साइड निकालेंगे हमारे पास होल नंबर में वैल्यू आनी चाहिए, पर ये होल नंबर नहीं है, तो दैट इज द सेकेंड रीजन। तो यू कैन गिव द एनी टू ऑफ दिस टू रीजन। सेम एज ऐसे ही इसका जो बी पार्ट है उसका रीजन भी यही है कि अगर ये इंटीरियर एंगल हो तो इंटीरियर एंगल के लिए हमने पहले एक्सटीरियर एंगल पता किया 158, रीजन वही आ जाएगा फिर से। आप चाहे तो नंबर ऑफ साइड का कंसेप्ट यूज करके देख लीजिए क्या नंबर ऑफ साइड एक होल नंबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 158 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 360। तो दो रीजन, या तो एक्सटीरियर एंगल उसका मल्टीपल होना चाहिए, अदरवाइज आप नंबर ऑफ साइड्स निकालिए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ साइड्स होल नंबर आती है तो ठीक है, नहीं आती इट मीन्स रेगुलर पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। आपको पूछा है रेगुलर पॉलीगन है, इंटीरियर में मिनिमम कितना पॉसिबल है। इफ यू रिमेंबर हम इंटीरियर की बात करें तो ठीक है, जो हमारा लोएस्ट पॉसिबल इक्वल साइड्स होती है वो 3 होती है। ठीक है, तो अगर 3 है तो वो आपका एक ट्राइंगल हुआ, ट्राइंगल का सम कितना 180। इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल तो हम x को 3 बार लिखेंगे, 3x 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। आई होप क्लियर है इतनी बात। ओके, अब मैक्सिमम आपसे पूछ रहा है बेटा वो यहाँ पे, तो सबसे बड़ी बात है मैक्सिमम में भी पूछा जाएगा तो वो नंबर ऑफ साइड्स जो लोएस्ट है वो 3 पे ही ट्राई करेंगे। पर अब यहाँ देखने वाली बात चीज है बेटा, एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, इट मींस सम कितना जाएगा 360। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 3.2 जिसमें वी हैव स्टडीड अबाउट the relation between exterior angle and the interior angle, how to find out number of sides when exterior angle is given, or how to find out number of number of exterior angle when number of side is given to you। और ये आपके कुछ क्वेश्चंस है 5 and 6 जिसमें आपके कुछ कंडीशंस बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस है। आई होप आपकी ये क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।